बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 21-22, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 2 और सुक्ति ग्रंथ का 25वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 21 बाबुल के विषय में, समुद्र के निकट के उजाड़ खंड के विषय में दिव्यवाणी। जिस प्रकार नेगेब में भवंडर उठते हैं, उसी प्रकार उजाड़ खंड से भीषण देश से आक्रमण आ रहा है। मैंने भयानक दृश्य देखा है, विश्वासघात और संहार का दृश्य। एलाम, आक्रमण करो, मेदिया, घेरा डालो। मैं सारा विलाप बंद करता हूँ। अब मेरी कमर में दर्द है, मुझे प्रसूता की तरह पीड़ा हो रही है। मैं इतना दुखी हूँ कि सुन नहीं सकता, इतना भयभीत हूँ कि देख नहीं सकता। मैं बहुत घबरा गया हूँ, मैं डर से कांप रहा हूँ। जो संध्या मुझे इतनी प्रिय थी, वह मेरे लिए आतंक बन गई है। वे मेजें सजाते, दरियां बिछाते और खाते पीते हैं। सामंतों, उठकर ढालों पर तेल लगाओ। प्रभु ने मुझसे यह कहा, जाओ पहरेदार नियुक्त करो, वह जो देखेगा तुमको बता देगा। जब वो एक रथ को देखे जिसमें 2 घोड़े जुते हैं, या गधे पर या ऊंट पर किसी को सवार देखे, तो वह पूरी तरह सावधान रहे। पहरेदार चिल्ला उठा, प्रभु, मैं दिन भर मीनार पर पहरा देता हूँ, मैं रात में अपनी चौकी पर रहता हूँ। देखो, एक व्यक्ति ऐसे रथ पर आ रहा है जिसमें 2 घोड़े जुते हैं। वह मुझे संबोधित करते हुए कहता है, बाबुलोन का पतन हो गया, पतन हो गया। उसकी सभी देव मूर्तियां जमीन पर पटक कर तोड़ डाली गई हैं। मेरी प्रजा जिसे गेहूं की तरह खलिहान में दावा गया है, मैंने तुमको वही बताया जो मैंने सर्वशक्तिमान प्रभु से, इज़राइल के ईश्वर से सुना है। एदोम के विषय में, दूमा के विषय में दिव्यवाणी। कोई सईर से पुकार कर मुझसे पूछ रहा है, पहरेदार, रात कितनी शेष है? पहरेदार यह उत्तर देता है, सवेरा हो रहा है, इसके बाद रात फिर आएगी। यदि तुम चाहोगे तो फिर लौट कर पूछोगे। अरब के विषय में, अरब के विषय में भविष्यवाणी। ददान के काफिलों, जो अरब के वन में रात बिताने जाते हो, प्यासों के लिए पानी लाओ। तेमा देश के निवासियों, शरणार्थियों के लिए रोटी लाओ। वे तलवार से भाग रहे हैं, वे खिंची हुई तलवार या धनुष से, युद्ध की मारकाट से भाग रहे हैं। प्रभु ने मुझसे यह कहा, ठीक 1 वर्ष बाद केदार का सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। केदार के योद्धाओं के बहुत थोड़े धनुष रह जाएंगे। यह प्रभु इस्राएल के ईश्वर का कहना है। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 22 यरूशलेम के विषय में, दर्शन घाटी के विषय में दिव्य दर्शन। तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो? उत्तेजना से भरे नगर, कोलाहल और रंगरलियों के नगर, तुम्हारे मृतक तलवार से नहीं मारे गए, वे युद्ध में खेत नहीं रहे। तुम्हारे सभी सभापति भाग गए, वे बिना बाढ़ चलाए बंदी बना लिए गए। वो कितनी ही दूर क्यों ना भागे हों, सबको पकड़कर बंदी बना लिया गया। अब मैं कहता हूँ, मुझसे दूर रहो, मुझे फूट फूट कर रोने दो। मुझे अपने नगर के विनाश पर सांत्वना देने का कष्ट ना करो। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने भगदड़, विनाश और आतंक का दिन निर्धारित किया। दर्शन घाटी में दीवारें गिराई जाती हैं और सिय्योन पर्वत के विरुद्ध रण के नारे लगाए जाते हैं। योद्धा रथों और घोड़ों पर सवार होकर एलाम अपना तरकश उठा रहा है और कीर अब उसकी ढाल निकाल रहा है।
तुम्हारी सुंदर घाटियां रथों से भर गईं और तुम्हारे नगर फाटकों पर घुड़सवार तैनात हैं। यहूदा नितांत असुरक्षित है। उस दिन तुमने वन भवन के शास्त्र घर पर भरोसा रखा। तुमने देखा कि दाऊद के नगर की दीवारों में अनेक दरारें पड़ गईं। तुमने निचले जलकुंड में पानी का संचय किया। तुमने यरूशलेम के भवनों की गिनती की और चारदीवारी को सुदृढ़ करने के लिए घर गिरा दिए। तुमने प्राचीन जलकुंड के पानी के लिए दीवारों के बीच एक जलाशय का निर्माण किया, किंतु तुमने उसकी ओर नहीं देखा जो यह सब संपन्न करता है। तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया जिसने बहुत पहले इसकी योजना बनाई। उस दिन सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर तुमसे रोने और विलाप करने का, सिर मुंडवाने और टाट पहनने का अनुरोध करता था, किंतु तुम आनंद और उत्सव मनाते, बैलों और भेड़ों का वध करते, मांस खाते और अंगूरी पीते थे। तुम कहते थे, हम खाएं और पिएं, कल तो मरना ही है। सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझ पर यह प्रकट किया है, मरने के दिन तक तुम्हारा यह पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने इसकी शपथ खाई है। शेबना के विषय में सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने यह कहा, महल प्रबंधक शेबना के पास जाओ, जो इस पहाड़ी पर अपनी कब्र खुदवाता और चट्टान में अपना मकबरा बनवाता है। उससे कहो, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या यहाँ तुम्हारे संबंधी हैं? देखो, शक्तिशाली पुरुष प्रभु तुमको जकड़ कर पकड़ेगा और दूर दूर फेंक देगा। वह तुमको धागे के गोले की तरह लपेट कर एक विस्तृत प्रदेश में फेंक देगा। तुम वहां मर जाओगे, वहां तुम्हारे रथ रह जाएंगे जिन पर तुम गौरव करते हो। तुम अपने स्वामी के घर के कलंक होगे। मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से निकालूंगा। मैं उस दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यहूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर के लिए एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। उसके पिता के घराने के अस्तित्व उस पर निर्भर रहेगा। उसकी शाखाएं, उसकी डालियां बड़े और छोटे पात्रों के साथ घर का सारा सामान। सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, उस दिन ठोस जगह पर गड़ा हुआ खूंटा ढीला हो जाएगा। वह टूटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा और उस पर लटकता हुआ सारा भार नष्ट हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2। यहूदा और यरूशलेम विषयक भविष्यवाणियां। इज़राइल का विश्वासघात। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, जाओ और यरूशलेम को यह संदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधु की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इज़राइल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। उसकी फसल के प्रथम फल जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। यह प्रभु की वाणी है। याकूब के घरानों, इज़राइल के सब वंशजों, प्रभु की बात सुनो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझ में क्या दोष पाया कि वे मुझे छोड़कर निसार मूर्तियों के अनुयायी बने और स्वयं निसार बन गए। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वह प्रभु कहाँ है जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, जो उस उजाड़ प्रदेश में हमारा पथ प्रदर्शन करता था, जहाँ मरुस्थल और खंड थे, जहाँ सूखा और अंधकार था, जहाँ ना कोई गुजरता या निवास करता था। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया।
किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए उसे अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी, संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे, शासक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते थे, नबी बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनसे कोई लाभ नहीं। प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों पर दोष लगाऊंगा, तुम पर और तुम्हारे पुत्रों के पुत्रों पर। कितनी जाति के द्वीपों को जाकर देखो, केदार प्रदेश में दूत भेजकर यह पता लगाओ कि क्या वहां कभी ऐसी बात हुई है? क्या कभी किसी राष्ट्र ने अपने देवताओं को बदला? और वे तो देवता है ही नहीं, किंतु मेरी प्रजा ने अपने ऐश्वर्य में ईश्वर के बदले निसार देवताओं को अपनाया। आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांपे। यह प्रभु की वाणी है। मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। इज़राइल दास नहीं है, वह दासता में नहीं जन्मा है, तो वह क्यों लूट का शिकार हो? सिंह उसके विरुद्ध गरजते हैं, वे उसे देखकर दहाड़ते हैं। उन्होंने उसका देश उजाड़ा है, उसका नगर जलाकर निर्जन बना दिया गया है। मेम्फिस और तहपन्हेस के लोगों ने तुम्हारा सिर फोड़ा है। क्या यह तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हुआ कि तुमने अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग किया, जब वह तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता था? अब तुम क्यों मिस्र जाकर नील नदी का पानी पीना चाहते हो? तुम क्यों असूर जाकर फरात नदी का पानी पीना चाहते हो? तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। व्यभिचारिणी प्रजा, तुम बहुत समय पहले से ही अपना जुआ तोड़ा और अपने बंधन खोलकर फेंक दिए। तुमने कहा, मैं तेरी सेवा नहीं करूंगी। तुम हर ऊंची पहाड़ी पर और हर घने पेड़ के नीचे व्यभिचारिणी की तरह लेट गई। मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा। तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई हैं। चाहे तुम अपने को सार से धोती और साबुन मल मल कर नहाती रहो, तुम्हारे दोष के मैल मेरे सामने बने रहेंगी। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तुम ये कैसे कह सकती हो, मैं निर्दोष हूँ? मैंने बाल देवताओं का अनुसरण नहीं किया। घाटी में तुम्हारा आचरण कैसा रहा, इस पर विचार करो कि तुमने क्या किया। तुम चंचल सांडनी की तरह इधर उधर दौड़ती रही, उजाड़ खंड की गधी की तरह जो कामतूर होकर हवा सूंघती है, जो अपनी मस्ती में किसी के वश में नहीं रहती। उसे ढूंढने वालों को व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वह उन्हें संगम ऋतु में मिलेगी। सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारे जूते घिस जाएंगे, तुम्हारा गला सूख जाएगा, किंतु तुम कहती हो यह सब व्यर्थ है। मैं पराये देवताओं को प्यार करती हूँ, मुझे उनके पास जाना है। जिस प्रकार पकड़े जाने पर चोर लज्जित होता है, उसी प्रकार इजरायलियों को लज्जित होना पड़ेगा। उनको, उनके राजाओं और अधिकारियों को, उनके याजकों और उनके नबियों को वे कांट से कहते हैं, तू ही हमारा पिता है और शिला से तूने हमें जन्म दिया है। वह मेरी ओर अपनी पीठ करते, किंतु मुझसे मुंह नहीं फेरते हैं। किंतु जो ही उन पर विपत्ति आती है, वे मुझसे कहते हैं, आकर हमारी रक्षा कर। तुम्हारे बनाए देवता कहाँ हैं? जब तुम पर विपत्ति आती है तो वे आकर तुम्हारी रक्षा करें। यूदा, जितने तुम्हारे नगर हैं उतने ही तुम्हारे देवता हैं। तुम क्यों मेरी शिकायत करते हो? तुम सब ने मुझसे विद्रोह किया। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुम्हारी प्रजा को दंड दिया, किंतु उससे उसका सुधार नहीं हुआ।
तुम्हारी अपनी तलवार ने हिंसक सिंह की तरह तुम्हारे नबियों को फाड़ खाया है। इस पीढ़ी के लोगों, तुम प्रभु के इस खतन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए उजाड़ खंड या अंधेरी रात का देश बन गया हूँ? मेरी प्रजा यह क्यों कहती है, हम जहाँ चाहेंगे वहां जाएंगे, हम फिर तेरे पास नहीं आएंगे? क्या कोई युवती अपने आभूषण या कोई वधु अपना श्रृंगार भूल सकती है? किंतु मेरी प्रजा ने न जाने कितने दिनों से मुझे बुला दिया है। तुम अपने प्रेमी का पता लगाने में कितने षड्यंत्र रचती हो, तुम बुराई करने में कितनी चतुर हो। निर्दोष दरिद्रों का रक्त तेरे वस्त्र की गोट पर लग गया है। यद्यपि तुमने उन्हें सींग मारते नहीं पकड़ा, फिर भी तुम कहती हो मैं निर्दोष हूँ। उसका क्रोध मुझसे दूर हो जाएगा, किंतु मैं तुमको न्यायालय में बुलाता हूँ, क्योंकि तुम कहती हो मैंने कोई पाप नहीं किया। तुम कितनी आसानी से अपना मार्ग बदलती रहती हो। मिस्र भी उसी प्रकार तुमको निराश करेगा, जिस प्रकार असूर ने तुमको निराश किया। तुम सिर पर हाथ रखकर वहां से भी लौटोगी, क्योंकि प्रभु ने उन्हें त्याग दिया। जिन पर तुम भरोसा रखती हो, तुम्हें उनसे कोई सहायता नहीं मिलेगी। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 25। सुलेमान की ये सुक्तियां यूदा के राजा हेजिकिया की लिपिकों द्वारा संकलित की गई हैं। किसी बात को गुप्त रखने में ईश्वर की महिमा है। राजाओं की महिमा किस तरह की छानबीन में। आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी की गहराई और राजाओं का हृदय, ये तीनों अज्ञेय हैं। चांदी पर से धातु मैल हटाओ और वह सोनार के हाथ में सुंदर पात्र बनती है। राजा के यहाँ से दुष्ट को निकालो और उसका राज सिंहासन न्याय के कारण सुदृढ़ रहेगा। राजा के सामने डींग मत मारो और बड़े लोगों के स्थान पर मत बैठो, क्योंकि किसी उच्च अधिकारी के सामने नीचा दिखाए जाने की अपेक्षा अच्छा यह है कि राजा तुमसे कहे यहाँ आगे बढ़कर बैठिए। तुमने अपनी आंखों से जो देखा, अदालत में उसकी तुरंत चर्चा मत करो, क्योंकि यदि तुम्हारा पड़ोसी तुमको झूठा सिद्ध करेगा तो तुम अंत में क्या करोगे? पड़ोसी के साथ अपने मुकदमे की चर्चा करो, किंतु पराये व्यक्ति का भेद मत खोलो। कहीं ऐसा ना हो कि वह उसके विषय में सुनकर तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारी बदनामी होती रहे। अवसर के अनुरूप कही हुई बात चांदी की थाली में सोने के सेब जैसी है। ध्यान से सुनने वाले कान के लिए ज्ञानी की डांट सोने की अंगूठी और बहुमूल्य आभूषण जैसी है। विश्वासी संदेशवाहक अपने भेजने वाले के लिए कटने के समय शीतल बर्फ जैसा है। वह अपने स्वामी की आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। जो अपने उपहार की डींग मारता किंतु नहीं देता, वह उन बादलों और हवा जैसा है जिनके बाद वर्षा नहीं होती। शासक को धैर्य से समझाया जा सकता है, मधुर वाणी हड्डी को भी तोड़ सकती है। तुमको मधुर मिल गया तो उतना खाओ जितना जरूरी है। तुम अधिक खाओगे तो उल्टी कर दोगे। बिरले ही अपने पड़ोसी के घर जाओ, नहीं तो वह तुमसे ऊब कर बैर करेगा। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देता है, वह सदा तलवार और पैन बाण जैसा है। संकट के समय विश्वासघाती पर भरोसा ढीले दांत या लंगड़ते पैर जैसा है। जो दुखी के सामने गीत गाता है, वह उस व्यक्ति के सदृश है जो जाड़े के दिन में गर्म कपड़ा उतारता या जले पर नमक छिड़कता है। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खिलाओ, यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाओ, क्योंकि तुम उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाओगे और प्रभु तुम्हें उसका बदला चुकाएंगे। उत्तर की हवा वर्षा लाती है, कपटी जीभ क्रोध उत्पन्न करती है। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने पर रहना अच्छा है। दूर देश से मिला शुभ समाचार प्यासे कंठ के लिए शीतल जल जैसा है। दुष्ट के सामने झुकने वाला धर्मी गधेले सोत्र या दूषित कूप जैसा है। अधिक मधु खाना अच्छा नहीं है, किंतु कठिन विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं, वह उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है।
ईसाइयास के ग्रंथ के अध्याय 21 में ईसाइयास बेबीलोन की बर्बादी देख रहे हैं। एक रेगिस्तान से भवंडर उठता दिख रहा है। ईसाइयास नबी को बेबीलोन के गिरता देख जो तबाही हो रही है उसे देखकर दुख हो रहा है। दूसरी भविष्यवाणी इदोम के तबाही को लेकर है। साथ ही साथ अरेबिया की तबाही की बात की जा रही है। एक साल में केदार जो अरेबिया का एक कुल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सिर्फ कुछ योद्धा ही बचेंगे। अध्याय 22 में ईसाइयास नबी यरूशलेम पर जो तबाही आ रही है वो देख रहे हैं। शहर के वासी इस तबाही को नहीं देख पा रहे हैं और वो खुशियां मना रहे हैं। शहर का ईश्वर का जो रक्षा कवच था वो हटा दिया गया है। बावजूद ईश्वर से माफी और रक्षा मांगने के वह बंकर और किले को मजबूत करने में लगे हैं। ईश्वर पश्चाताप की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये खुशियां मना रहे हैं जो देखकर ईश्वर क्रोधित हो रहे हैं। ईश्वर ईसाइयास को बोल रहे हैं कि शबना जो दुष्ट राज अधिकारी है उसे हटाया जाएगा और एलियाकीम को उसकी जगह दी जाएगी। यर्मियस के ग्रंथ के अध्याय 2 में ईश्वर यर्मियस को इज़राइल को मिस्र की दास्तां से छुड़ाने का याद दिला रहे हैं। ईश्वर पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि वे सच्चे ईश्वर को छोड़कर झूठी मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं। इज़राइल की यह दशा इसलिए है क्योंकि वह मूर्ति पूजा में बंधे हैं। ईश्वर की शिक्षा के बावजूद वे मूर्ति पूजा छोड़ना नहीं चाहते हैं। ईश्वर इज़राइल को दूसरे देशों से मदद मांगने की बात कर रहे हैं जो उन्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 25 प्रज्ञा का खजाना है जो हमारे जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में